अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, रोज़ाना की तरह टेंशन कि आज घर में क्या बनाया जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता कि घर पे क्या पकाया जाए। तो फिर सोचते सोचते आखिर जो है ना यही सोचा है कि जो है ना आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने फटाफट से जो है ना आलू को छील के मैं हमेशा बॉईल करती हूँ, क्योंकि छील के बॉईल करने से ना बहुत यानी कि अच्छे वो मैच हो जाते हैं। फिर उनको बॉईल करें और छीलें, फिर उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो आलू के पराठे हों और साथ में मक्खन ना हो घर का, तो बटर ना हो, तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो फिर मैंने ये मलाई जमा की हुई थी, तो उससे जो है ना मैंने जो है ना ये मक्खन बनाया है। तो आज ये मेरा बीटर है ना, उसका बाउल जो है ना फिक्स नहीं हो रहा। पता नहीं आज इसको क्या खुशी चढ़ी हुई है कि ये फिक्स ही नहीं हो रहा और ये उछल रहा है बार बार। आखिर तो ये हो ही गया फिक्स, अब ये चलना शुरू हो गया है। तो घर के ही दूध से मैं जो है ना ये मक्खन और देसी घी बनाती रहती हूँ अक्सर। और बाहर से मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज़ किए 2,000 रुपये पर केजी। पर वो बिल्कुल ही घी ओरिजिनल नहीं था, उसमें एसेंस डले हुए थे। पर लेना मुझे लाजमी था। बच्चे अब देसी घी के बगैर जो है ना पराठे खाते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक टाइम तो कम से कम बंदा जो है ना उनको जो है ना ये देसी घी दे, क्योंकि पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग खुश्क हुए में है ना। तो दूध वो लोग बच्चे नहीं पीते आज के दौर में। तो इसलिए फिर मुझे ये घर पे मैं सब कुछ ये बनाती हूँ। तो आलू के पराठे, मेरे आलू तो बॉईल हो चुके हैं, तो अब मैंने उनको मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने एक प्याज कट करके डाल दिया और एक दो हरी मिर्चें, एक टमाटर और थोड़ा सा धनिया और पुदीना। साथ में मैंने साबुत धनिया डाली हैं और बॉयल चिकन को मैंने बॉईल करके उसको रेशा करके वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा साबुत अनारदाना डाला है और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है और गरम मसाला पाउडर डाला है। और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। ये चिकन पाउडर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिए। बस सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद, और ये कसूरी मेथी भी मैंने डाली है, और इसके बगैर तो आपके पराठे नामुमकिन है मज़े के बनने। कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके बहुत मज़े के बनेंगे, और मेरे भी बहुत मज़े के बने थे। इनको अच्छी तरह मैश करके मैंने, कुछ बच्चों ने कहा है कि हमें आलू चीज़ वाले पराठे बना के दें, और कुछ ने कहा है कि हमें बगैर चीज़ के दें। फिर मैंने इसी तरह ब्लॉक बड़ा वाला मंगवा लेती हूँ, तो उनको कट करके जो है ना एक डब्बे में इसी तरह ब्लॉक बना के रख देती हूँ, ताकि फिर वो जब फ्रीज़ हुई भी अगर हम लोग चीज़ निकालते हैं तो वो ब्लॉक बनी हुई है तो मुश्किल से फिर कट होती है ना। तो फिर मैं इसी तरह ना इनको ब्लॉक बना के छोटे छोटे जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है, तो उसी तरह मैं ब्लॉक बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि फिर वो निकालने में भी आसानी होती है। अच्छा जी, ये मैंने अपने जो है ना वो मेरा अमेज़ा तो बन गया है आलू का। अब मैं उसका पराठा बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लेके उसके ऊपर आलू डाल दिए और थोड़ा सा चीज़ डाल दिए। तो इसी तरह फिर मैं पराठे बनाती हूँ और बहुत मज़े के बने हुए थे चीज़ी पराठे। कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि बग़ैर चीज़ के दें, और कुछ की थी कि हमें चीज़ वाला पराठा बना के दें। अच्छा, मेरे घर पे तो जो भी आता है जो मेरे पराठों की बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो मैं तो इसी तरह सिंपल तरीके से पराठे बनाती हूँ। तो लोग सब बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आपने लगता है कुछ ना कुछ आटे में डाला है। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कुछ भी आटे में ऐसा नहीं डाला हुआ। बस मेरी आटा जो है ना मैं गर्म पानी से गूँथती हूँ हमेशा। तो मैं ऐसा तो और मैंने कुछ भी नहीं डाला। कुछ कहते हैं कि आपने लगता है दूध डाला है, आपने ऑयल डाला है, इतने सॉफ्ट और इतने नरम पराठे कैसे बन गए हैं। मैं कहती हूँ नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैं इसी तरह सिंपल तरीके से बस गूँथती हूँ आटे को। थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेती हूँ, तो गर्म पानी से मैं आटा गूँथती हूँ। अच्छा, ये मेरे पराठा तो अब तवे पे सिक रहा है अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह हल्की स्लो आंच पे अगर आप सेकेंगे तो फिर बहुत मज़े का क्रिस्पी ये बनेगा। तो आराम से ये मेरा पराठा सिक रहा है। और साथ में फिर मैंने धनिया और पुदीना और ज़ीरा और हरी मिर्चें इसकी चटनी बना ली है। अच्छा, सर्दियों में ये गरम गरम पराठे ना हो, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के, तमाम वेरिएशन
یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا سردیوں کا. اور میں اپنا بچپن یاد کرتی ہوں. امی کے گھر پہ جو ہم لوگ تھے جب وہ ٹائم یاد آتا ہے جب بھی ایسی چیزیں بناتے ہو. دیسی فوڈ تو میں بہت بناتی ہوں, ساگ سہانہ, تو اس طرح کی چیزیں میں بہت بناتی رہتی ہوں گھر پہ. تو بچپن یاد آتا ہے جب بھی ہم لوگ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. تو بچوں کو بھی میں اسی طرح اپنے پاس ہی چٹائی بچھا کے کچن میں بٹھاتی ہوں گرم گرم, تاکہ وہیں سرو کروں. جیسے ہم لوگ اپنی امیوں کے ساتھ ادھر ادھر ساتھ لگ کے بیٹھے رہتے تھے سردیوں میں. اس وقت تو دیسی ماحول ہوتے تھے. آج کل بچے ہمارے موڈ ہو چکے ہیں, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اسی طرح کا ماحول دوں اور اپنے ساتھ بٹھاؤں کچن میں, اور اسی طرح کا انجوائے کریں ہم لوگ جس طرح ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے. اب تو خیر بچے نہیں انجوائے کر سکتے, صرف پڑھائی ہے اور گھر ہے. اس کے بعد وہ لوگ باہر کھیلنے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے. تو خیر ہم لوگوں نے تو اپنا بچپن انجوائے کیا ہے. تو وہیں یادیں پھر میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی کم از کم باہر نہیں جا سکتے تو گھر پہ بھی تو میں ان کو اس طرح کی چیزیں پھر بنا بنا کے اپنا دیسی کلچر دکھاؤں کہ ہم لوگ اس طرح بچپن میں کرتے تھے. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.